हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडवोकेट सड्डा की वीडियोस। तो जहां पर हम कानून को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 के बारे में, जो एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय है, लोक सेवक द्वारा अवैध व्यापार। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता? अगर करता है तो क्या वो अपराध है? और अगर अपराध है तो इसमें सजा क्या होगी? तो आज की यह वीडियो पूरी तरह आपके इन सभी सवालों का जवाब देगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं लोक सेवक कौन होता है। लोक सेवक यानी वो व्यक्ति जो सरकार के लिए काम करता है और सरकार से वेतन लेता है, जैसे पुलिस, पटवारी, सरकारी शिक्षक, क्लर्क, तहसीलदार, सरकारी अधिकारी और सभी सरकारी कर्मचारी। सीधे शब्दों में कहें तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है वही लोक सेवक कहलाता है। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है वो लोक सेवक होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। धारा 202 हमें क्या बताती है? तो इसके अनुसार अगर कोई लोक सेवक कानून के खिलाफ व्यापार या बिजनेस करता है जबकि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है, तो यह अपराध माना जाएगा। सरकारी नौकरी में रहते हुए व्यक्ति को कुछ नियमों और सीमाओं का पालन करना पड़ता है, क्योंकि सरकार उसे जनता की सेवा के लिए नियुक्त करती है, न कि अपने निजी फायदे के लिए या व्यापार करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अवैध व्यापार से मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हर तरह का व्यापार गलत है। मतलब यह है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा बिजनेस करता है जिसकी उसे अनुमति नहीं है, या फिर अपने पद का दुरुपयोग करके व्यापार करता है, तो वह एक अपराध है। जैसे मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी के साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, या एक पटवारी जमीन की खरीद फरोख्त में भी दलाली करता है, या कोई सरकारी अफसर पत्नी या रिश्तेदार के नाम दुकान खोलकर असल में उसे खुद चलाता है। कागजों में भले ही दुकान किसी और के नाम हो, लेकिन अगर असली कंट्रोल उस लोक सेवक का है तो कानून उसे ही दोषी मानेगा, क्योंकि सरकारी पद पर रहते हुए निजी व्यापार करना ईमानदारी और निष्पक्षता दोनों के खिलाफ है। अब समझते हैं सरकार ऐसा करने से क्यों रोकती है। क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी व्यापार करेगा तो वह अपने पद का गलत फायदा उठा सकता है। रिश्वत, सिफारिश, दबाव और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कानून चाहता है कि लोक सेवक पूरी निष्ठा से केवल जनता की सेवा करे। अब बात करते हैं सजा की। धारा 202 के अनुसार अगर कोई लोक सेवक अवैध रूप से व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की सादा कारावास हो सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। और कुछ मामलों में सामुदायिक सेवा भी कराई जा सकती है। सजा कितनी होगी यह मामले की गंभीरता और सबूत और अदालत के निर्णय पर निर्भर करता है। एक छोटी सी कहानी से चलिए समझते हैं। एक सरकारी बाबू था जो दिन में ऑफिस जाता था और रात को अपनी दुकान चलाता था। लोगों से रिश्वत लेकर वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, लेकिन एक दिन किसी ने शिकायत कर दी। जांच बैठी, सबूत मिले और फिर उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। नतीजा ये हुआ कि न केवल उसकी नौकरी खतरे में पड़ी, बल्कि कोर्ट के चक्कर और कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ी। इसलिए दोस्तों, सरकारी नौकरी में रहते हुए ऐसा कोई काम ना करें जो कानून के खिलाफ हो। अब आम जनता के लिए इसमें सीख क्या है? तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो नियमों को जरूर समझें। लालच में आकर ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी नौकरी, सम्मान और भविष्य तीनों को बर्बाद कर दे। और अगर आप आम नागरिक हैं तो जानिए कि सरकारी कर्मचारी का अवैध व्यापार करना अपराध है, और ऐसी स्थिति में आप शिकायत भी कर सकते हैं। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आम आदमी हो या बड़ा अधिकारी। गलत काम करेगा तो सजा तय है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या सरकारी कर्मचारियों को व्यापार करने की छूट मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल एडवोकेट सड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।